हेलो गाइस एंड स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टमेटो जीएफएक्स पे। सी द लिटिल टोमेटो हियर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का सेक्शन जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ बढ़िया बढ़िया टूल्स के बारे में जिनको हम यूज़ करते हैं समटाइम्स इन आवर लाइफ एज अ डिज़ाइनर। सो लेट्स जंप ऑन देम। सो वेलकम बैक टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ इलस्ट्रेटर। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे टूल्स शेपर टूल एंड इस पूरे पैनल के बारे में, एंड प्लस इस पूरे पैनल के बारे में जहाँ पे हमारे पास इरेजर, सीजर एंड नाइफ टूल है। सो आज का सेक्शन काफ़ी रोमांटिक होने वाला है। सो कृपया कुर्सी की पेटी बांध दें एंड चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है शेपर टूल। सो शेपर टूल काफ़ी इजी टूल है, समझ लीजिए एक एआई टूल। सो जैसे हमारे पास नेटिव शेप्स हैं यहाँ पर, उन नेटिव शेप्स को हम यूज़ करते थे शेप्स क्रिएट करने के लिए। बट समटाइम्स हम काफ़ी आलसी हो जाते हैं। तो मान लीजिए मैं आलसी हो चुका हूँ और मुझे एक सर्कल क्रिएट करना है। आई विल बी जस्ट क्रिएटिंग लाइक दिस। ये देखिए सर्कल बन चुका है। एंड ये सारे शेपर टूल्स एंड सब आर्टिस्ट यूज़ करते हैं क्योंकि इनको कभी-कभी फास्टर शेप्स क्रिएट करने होते हैं, कलर्स चेंज करने होते हैं। इलस्ट्रेटर का आईपैड वर्ज़न भी आ गया है आजकल, तो आजकल नहीं काफ़ी टाइम से, सॉरी। एंड so this shaper tool can create circle, triangle, rectangle and square। और आप अगर बहुत ज़्यादा ही स्पेसिफिक होंगे तो ये एक हेक्सागन भी बना देगा। आई नो इट, मतलब मेरे को लगा ही था कि यार ये नहीं बनाने देगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं बना के रहूँगा। यस, एक हेक्सागन भी बना सकते हैं। So these shapes can be created with shaper tool, so keep in mind। एंड चलिए आप देख लेते हैं कि शेपर टूल के बाद में कौन सा टूल आता है। सो शेपर टूल नहीं था, आप इजीली शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, दैट मच, नो बुलशिट अबाउट दिस। सो आफ्टर शेपर टूल हमारे पास है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल काफ़ी वर्सेटाइल टूल है पाथ्स के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर एक सेटिंग देख सकते हैं, जब हम ब्रश के बारे में बात कर रहे थे तब हमने वेरिएबल पाथ प्रोफाइल चूज़ नहीं किया था। सो क्योंकि वो ब्रशेज़ पे अप्लाई भी नहीं होता है। जैसे ब्रशेज़ को मैं अगर क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं एक ब्रश क्रिएट हो चुका है, बट ये जो यूनिफ़ॉर्म पाथ है ये चेंज होकर हम कुछ भी चूज़ करेंगे तो ये अप्लाई नहीं होगा इस पे, क्योंकि ब्रशेज़ आर नॉट अप्लाइबल विथ वेरिएबल पाथ्स। तो चलिए ब्रशेज़ को हटाते हैं एंड पेंसिल टूल को लेके आते हैं। पेंसिल टूल में ये अप्लाइबल है क्योंकि आप देख सकते हैं अगर मैंने यहाँ पे एक पेंसिल टूल क्रिएट करा है पाथ, एंड इसका थोड़ा स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ मैं आपके लिए। एंड सी, अगर मैं यहाँ पर यूनिफॉर्म की जगह पहली प्रोफाइल चूज करता हूँ तो हम कुछ स्ट्रोक्स देख रहे होंगे जो कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग में थिन है एंड मिड में ज़्यादा थिक है, सेम लाइक दिस प्रोफाइल हियर। एंड हम कुछ ऐसा भी चूज कर सकते हैं। जस्ट सेलेक्ट योर पाथ एंड गो टू दिस, तो डू दिस। सी, यहाँ पर भी हमारे पास थिन स्ट्रोक आ चुका है बीच में, something like this or something like this। So I'll be selecting this right now, and after pencil tool, and pencil tool की कुछ properties है। So keep in mind, keep selected को हटा दें आपके उसके अंदर से, क्योंकि काफ़ी टाइम इशू करेगा आपके लिए। ओके, लेट्स डू दिस। आफ्टर पेंसिल टूल हमारे पास है स्मूथ टूल। सो आप अभी इस पाथ में काफ़ी ज़्यादा अनइवननेस देख पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर कुछ जैगर्डनेस बन चुकी है, यहाँ पर कुछ अनइवननेस बन चुकी है और हमें इनको रिमूव करना है। सो स्मूथ टूल मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि स्मूथ टूल काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी आता है हमारे थ्रू आउट द करियर में, जहाँ पर मान लीजिए कुछ वेक्टर शेप्स हमें बहुत ज़्यादा जैगर्ड या फिर बहुत ज़्यादा शार्प लग रहे हैं और मुझे उनको स्मूथ आउट करना है। फॉर नाउ हम यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर क्लिक करें तो हमारे पास एक स्मूथ का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि मैं सबसे पहले इन्हें थोड़ा स्मूथ आउट कर देता हूँ जितने ये हो सकते हैं, ताकि जो स्मूथ टूल का वर्क फ्लो है वो काफ़ी इजी हो जाए, लाइक दिस। सो स्मूथ टूल कैसे वर्क करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये बहुत ज़्यादा शार्प एंड है और इसके ऊपर मैं स्मूथ टूल का यूज़ करूँगा, लाइक दिस। एंड स्मूथ टूल मेनली ये करता है कि ये एंकर पॉइंट्स को कम कर देता है ऑन द पाथ। जैसे कि यहाँ पे दो एंकर पॉइंट्स हैं और इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करूँगा तो ये एंकर पॉइंट्स को रिड्यूस करेगा वहाँ पे जहाँ पे हमने स्मूथ टूल को यूज़ करा है। यहाँ पर भी ये सेम टेक्निक है।
एंड आई बी जस्ट चेंजिंग सम सेटिंग्स अबाउट स्मूथ टूल। अगर मैं इसको एक्स्ट्रा स्मूथ कर देता हूँ तो ये ज़्यादा एक्यूरेटली वर्क करेगा, लाइक दिस। Here you can see. So this was a smooth tool, and this is mainly used for paths where you need more smoothness, like this and like this. हम एंकर पॉइंट्स को रिड्यूस करते जाएंगे एंड चीज़ों को स्मूथ आउट करते जाएंगे। हालांकि मुझे ये अभी थोड़ा स्मूथ आउट नहीं लग रहा है, मैं इसे थोड़ा सा और ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। सो दिस इज़ एन हिट एंड ट्रायल मेथड। सो आप अपने स्मूथ पाथ्स को कैसे भी स्मूथ आउट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कुछ टेक्निक्स बताई है स्मूथ आउट करने के लिए, सो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं साथ साथ में। तो फॉर नाउ हमारा पाथ काफ़ी स्मूथ हो चुका है। अब ऑल्दो सीसी पैटर्न में हमारे पास एक और यहाँ पर टूल है सिंपलीफाई, जो कि हमारे पॉइंट्स को कम करता है एंड चीज़ों को स्मूथ क्रिएट करता है, लाइक दिस। आप देख सकते हैं ये पाथ काफ़ी कम पॉइंट्स के साथ हो चुका है और काफ़ी स्मूथ भी हो चुका है। एंड हम स्मूथ टूल के साथ थोड़े एंकर पॉइंट्स को सेटल कर रहे हैं यहाँ पे। एंड अगर आपको इतना मेहनत नहीं करना, समटाइम्स आप करना पड़ेगा क्योंकि वो इशू ही ऐसा होगा। बट अगर यहाँ पे आप सिंपलीफाई में जाके पॉइंट्स को रिड्यूस कर देते हैं एंड देन हमारा कर्वेचर टूल पकड़ के आप थोड़ा सा सेटलमेंट करते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस, कैन सी आप अपने पाथ को स्मूथ आउट कर पाएंगे। सो फॉर नाउ आप देख सकते हैं ये पाथ काफ़ी ज़्यादा जैगर्ड है और यहाँ पर आप अगर कर्वेचर टूल लेके जाएंगे और काफ़ी टाइम लगाएंगे तब जाकर आपका पाथ काफ़ी स्मूथ बन पाएगा, बट नॉट विद द स्मूथ टूल। आप स्मूथ टूल को एक बार में ट्रैक करिए एंड हमारा पाथ काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है। सी, लाइक दिस, लाइक दिस, एंड हमारे एंकर पॉइंट भी रिड्यूस हो रहे हैं। सो दिस वाज द मैजिक ऑफ स्मूथ टूल जो अभी तक हिडन था and now it is appearing, so I don't know how. Sometimes happens, sometimes no. And this is the unscripted content here. So our path is now smooth, and we can also remove the jaggedness from here if we don't like it right now. So after this हमारे पास है path eraser tool. Path eraser tool काफ़ी complex है in my opinion, but yeah, let's explain it to you right now क्योंकि हमारा पार्ट टू काम का तो है ही। सो मान लीजिए मुझे ये पाथ यहाँ से रिमूव करना है, लाइक दिस। सिंपली इट इज रिमूव्ड राइट नाउ एंड कुछ इनकंसिस्टेंसी आप देख पाएंगे पाथ इरेजर टूल के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे आपके लिए। तो समटाइम इट हैपेंस, समटाइम्स पाथ इरेजर टूल वर्क नहीं करता है इजीली। आफ्टर पाथ इरेजर टूल हमारे पास है जॉइनर टूल। सो जॉइनर टूल के लिए हमारे पास एक एग्जांपल होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पेन टूल से एक चीज़ क्रिएट करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, creating some curves here with shift and then हम इसको सेंटर में लाएंगे like this or let's fill our path like this and we'll just increase the strokes here. So here you can see हमने अपना हार्ट क्रिएट कर दिया है। मान लीजिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, हाँ। एंड देन इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर रहा है, रिफ्लेक्ट करा है एंड हियर यू कैन सी दिस इज आवर शेप। अब ये थोड़ा वियर्ड हो गया बट डोंट जज, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों शेप्स कनेक्टेड नहीं है एंड मतलब मैं इस पे अगर मैं यहाँ पर ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ दोनों पे, इट वोंट बी वर्किंग क्वाइट वेल क्योंकि मतलब ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बनेगा क्योंकि ये पार्ट्स जॉइन नहीं है। सो इसको फिक्स करना है मुझे एंड उसके लिए मैं यहाँ पे जॉइनर टूल यूज़ करूँगा एंड जस्ट सिंपली यहाँ पे सर्कल क्रिएट कर दूंगा डाउन पॉइंट पे एंड यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट कर दूंगा। सी,
हमारा पूरा का पूरा शेप क्रिएट हो चुका है एंड विथ नो पाथ्स ओवरलैप। वी कैन डू द सेम थिंग विथ सम मोर टूल्स, बट उनमें कुछ ज़्यादा और कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। सो फॉर नाउ दिस इज़ आवर जॉइनर टूल। what joiner tool what joiner tool do is join those two hearts which are broken, understand? So after join tool हमारे पास है eraser tool। मान लीजिए मुझे इस हार्ट में एक होल क्रिएट करना है। यू कैन अंडरस्टैंड समटाइम्स हमको करना पड़ता है। वो आपको क्या एग्जांपल्स दे रहा हूँ। सो मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक सेंटर में होल क्रिएट करना है। सो आई जस्ट क्लिक विद eraser tool एंड आप देख सकते हैं एक हॉलो सर्कल बन चुका है एंड यहाँ पर बैकग्राउंड में हर चीज़ हम देख सकते हैं। सही। So this was making our shapes hollow with our eraser tool। eraser tool mainly क्या करता है कि जो भी चीज़ उसके पाथ में आ रहा है, जैसे कि सेलेक्टेड चीज़ हमारा हार्ट है एंड जो भी चीज़ उसके पाथ में आ रहा है वो उसको इरेज कर रहा है, बट वो उन क्लोज शेप्स को वापस रिकनेक्ट भी कर रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये वहाँ वाला एरिया इरेज़ कर रहा है, बट ये क्लोज़ शेप को रिटेन कर रहा है। क्लोज़ शेप को ये ऐसा ही रखेगा। सो आफ्टर इरेज़र टूल हमारे पास है सिज़र। सिज़र टूल काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि मान लीजिए मुझे ये एक रॉटन हार्ट है, तो अगर मान लीजिए मुझे इस पार्ट को रिमूव करना है, तो मैं एंकर पॉइंट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ डाउन एंकर पॉइंट पे क्लिक करूँगा और आप देख पाएँगे कि ये वाला पार्ट उस वाले पार्ट से अलग हो चुका है। काफ़ी सैड है। 2 मिनट्स दैट्स पेनफुल। सो ये हमारा पार्ट अलग हो चुका है एंड हमारा जो न्यू पार्ट है वो एकदम रिटेन करता है सेम प्रॉपर्टीज़ को। सो हम इसको वापस रीजनरेट कर सकते हैं आफ्टर सम टाइम, मूव ऑन एंड हमारे जॉइनर टूल से वापस जॉइन भी कर सकते हैं लाइक दिस। एंड सी हमारा हार्ट रीजनरेट हो चुका है। बट हमारा हार्ट किससे रीजनरेट नहीं हो सकता। इफ इट्स एन इरेजर और सीजर it can be regenerated, but what about a knife? So ये हमारा नाइफ टूल है एंड नाइफ टूल काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं एंड ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होता। लाइक ये समझिए कि नाइफ टूल एक काफ़ी ज़्यादा शार्प ब्लेड है एंड इरेजर टूल उससे थोड़ा सा बड़ा ब्लेड है। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक हार्ट की कॉपी क्रिएट करता हूँ, ये कॉपीज़ मैं अल्ट प्रेस करके क्रिएट करता हूँ बाय होल्डिंग अल्ट। अगर आप शेप को सेलेक्ट करेंगे एंड होल्ड करेंगे अल्ट को, तो आपके पास एक एरो का आ जाएगा, वाइट कलर का एरो आपके ब्लैक एरो के साथ। सो आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपका एक और कॉपी क्रिएट हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं 2 हार्ट्स क्रिएट कर लेता हूँ एंड अगर मैं इरेजर टूल के साथ, जो कि सबसे माइन्यूट साइज़ है इरेजर टूल का, सबसे ही ज़्यादा, एंड उसको यूज़ करके अगर मैं यहाँ पे कुछ कट्स लगाता हूँ like this, like this, like this and like this। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ स्पेस क्रिएट हो रही है बीच में, और मुझे ये स्पेस नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर मेरा जो हार्ट का शेप है उसका डेटा लॉस हो रहा है। एंड मान लीजिए मुझे ये स्पेस नहीं चाहिए, क्योंकि इन बिटवीन्स में अगर स्पेस रहेगा, जैसे कि मैं अगर स्ट्रोक हटा देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस रह रहा है, मुझे ये स्पेस नहीं चाहिए। सो व्हाट टू डू? तो अगर मैं यहाँ पर नाइफ टूल का यूज़ करता अगर इरेज़र की जगह, जैसे कि मैंने आपको बताया नाइफ टूल काफ़ी शार्प है। सो अगर मैं अल्ट प्रेस करूँ तो ये स्ट्रेट लाइन्स क्रिएट करेगा एंड अगर मैं अल्ट प्रेस ना करूँ तो ये रैंडम लाइन्स क्रिएट करेगा, जो कि थोड़ी सी कर्व्ड होंगी। आप इसकी फिडेलिटी एंड सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये फिक्स्ड होती हैं इन नाइफ टूल। सो ये था हमारा नाइफ टूल। अगर हम अल्ट प्रेस करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन्स क्रिएट करेगा। फॉर नाउ मैं इनको स्ट्रेट लाइन ही क्रिएट करूँगा ताकि आपको अच्छे से एग्जांपल क्रिएट करके समझा सकूँ। एंड लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। यू सी हमारी शिप के बीच में अब यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है। एक माइन्यूट सा पिक्सल भी इधर से उधर नहीं हुआ है क्योंकि हमने नाइफ टूल यूज़ करा है और ये काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होता है रेदर देन हमारा इरेज़र टूल। मैं यहाँ पे दोनों का स्ट्रोक्स हटा देता हूँ एंड आप देख सकते हैं
ये अभी भी इंटैक्ट लग रहा है एंड ये थोड़ा-सा बिखर चुका है। सो आफ्टर इंटैक्ट शेप अगर मैं इनको अलग करता हूँ like an heartbroken thing, just a sec, I'll be just getting back our strokes like this and आप देख सकते हैं हमारा शेप काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है इन पीसेस। यू नो इन शेप्स के पीछे क्या छुपा है? I'll be just writing it down. So that was a secret message. So this happens when you don't like, share and subscribe my YouTube channel. So do that ज़रूर करें यार क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो do like, subscribe, share and support me. After our knife tool, our classes ended here because my heart is shattered. So अब चलिए हमारे इस सेक्शन को यहीं पे एंड करते हैं। हमारे नेक्स्ट सेक्शन में हम बात कर रहे होंगे इन चारों टूल के बारे में जो कि यहाँ पर हमारे पास गिवन है और ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग टूल्स हैं एंड हम काफ़ी स्लो फेस पे चल रहे थे अभी तक क्योंकि कुछ इनकन्सिस्टेंसीज थी मेरी लाइफ में भी विथ माय वर्क एंड ऑल। सो चलिए अब थोड़ा सा फास्ट अप करते हैं एंड आपको भी थोड़ा फास्ट सिखाया जाएगा। सो टाइट योर बेल्ट्स ताकि आप थोड़ा जल्दी सीख सकें। मेनी थिंग्स आर अहेड एंड अगर हम इस स्लो फेज से चलते रहेंगे तो हम आगे जाके सीख नहीं पाएंगे। सो दीज टूल्स विल बी कमिंग आगे वाली सेक्शंस में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड काफ़ी यूजफुल टूल्स हैं जो कि आपके थ्रू आउट द वर्किंग सेक्शन में काम आ रहे होंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर। मोरनी बाखा बोले